परिणाम आ रहे हैं और एक तरफ हम डोगरा सीएम की बात भी कर रहे थे, दूसरी तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर जो है उमर अब्दुल्ला साहब होंगे। नहीं नहीं, बहुत अच्छे परिणाम है और भारतीय जनता पार्टी की आज तक की ये बेहतरीन परफॉर्मेंस है। 29 की टैली तक पहुंच गए, इससे अधिक भी हम जा सकते हैं। हमारा वोटर टर्नआउट जम्मू संभाग में भी बढ़ा है, कश्मीर घाटी में भी बढ़ा है और ये मान्यता है, स्वीकृति है मोदी जी ने जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को एक इंक्लूसिव कल्चर देने का प्रयास किया, एक नई तरह की सभ्यता, एक नई तरह की संस्कृति। यहाँ अक्सर ये शिकायत रहा करती थी, आप भी उसके चश्मदीद गवाह है कि एक क्षेत्र को ज्यादा मिला, दूसरे को कम मिला, एक वर्ग को ज्यादा मिला, दूसरे को कम मिला, वहां पर सरकारी नौकरियां ज्यादा मिली। इससे हट करके मोदी जी ने जहां जिस चीज की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति करने का एक नया चलन यहाँ, अगर आपने देखा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर पक्के मकान बने तो बस्तियों की बस्तियां कच्चे झोंपड़ों की पक्के में परिवर्तित हो गई। घर चाहे हिंदू का था, मुसलमान का था, कश्मीर में था या जम्मू संभाग में। आज इस वोट जो हमें प्राप्त हो रहा है उसकी मान्यता है, उसकी स्वीकृति है और आगे भी ये हम इसी प्रकार का प्रयास जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर आने वाले समय में भारत की ग्रोथ स्टोरी में, भारत की विकास यात्रा में और विकसित भारत 2047 के निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाना है। चौधरी लाल सिंह आ चुके हैं। आपने हर असेंबली का जिक्र करा है, जिस तरह से भाई को ऊपर मैं नहीं कर रहा, ये तो आप समाचार रविंद्र मित्रों का कहना है कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। जब किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता किसी विधानसभा में तो उसका नाम हंग असेंबली होता है। जब सब नौशहरा की एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है जो आप आ चुके हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट सीट ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ कोई कम इम्पोर्टेंट नहीं, कोई ज्यादा नहीं। आपने देखा जब भी हमारा चुनाव होता है, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे जिला परिषद का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे संसद का हो, सारे के सारे कार्यकर्ता उसमें कूद पड़ते हैं। डॉक्टर साहब तो इसलिए हमारी सारी सीटें एक ही बराबर है। डॉक्टर साहब आज वो शख्स नहीं दिख रहा की बकरी जित जित लाग जावे वो गुजर की जगह। तो देखिए, आपको लगता है कि स्थिति वही बनी हुई है जो पहले नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बातें होती थी पीडीपी के वक्त, आज वही स्थिति है? ऐसा है कि दूसरे दल जो भी कहें, जो वंशवाद पर आधारित पार्टियां हैं, जो बाप बेटा या माँ बेटे के द्वारा फैसला होता है, उसको ये कहने का अधिकार रहता है। ये एक ऐसी पार्टी, यहाँ मैं अधिकृत नहीं हूँ आखिरी निर्णय लेने का। जब सारे विधायक जुट करके आएंगे, अपने अपने इलेक्शन सर्टिफिकेट लाएंगे, फिर उनकी बैठक होगी, फिर हमें शीर्ष नेतृत्व से भी इनपुट्स प्राप्त होगी, फिर सामूहिक ढंग से एक लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत जो भी निर्णय लिया जाएगा अगली रणनीति का, उसका हम सब अनुशासनबद्ध तरीके से पालन। डोगरा सीएम को लेकर कुछ बोलेंगे, क्या सपना ये पूरा हो पाएगा? परिणाम आ रहे हैं और एक तरफ हम डोगरा सीएम की बात भी कर रहे थे, दूसरी तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर जो है उमर अब्दुल्ला साहब होंगे। नहीं नहीं, बहुत अच्छे परिणाम है और भारतीय जनता पार्टी की आज तक की ये बेहतरीन परफॉर्मेंस है। 29 की टैली तक पहुंच गए, इससे अधिक भी हम जा सकते हैं। हमारा वोटर टर्नआउट जम्मू संभाग में भी बढ़ा है, कश्मीर घाटी में भी बढ़ा है और ये मान्यता है, स्वीकृति है मोदी जी ने जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को एक इंक्लूसिव कल्चर देने का प्रयास किया, एक नई तरह की सभ्यता, एक नई तरह की संस्कृति। यहाँ अक्सर ये शिकायत रहा करती थी, आप भी उसके चश्मदीद गवाह है कि एक क्षेत्र को ज्यादा मिला, दूसरे को कम मिला, एक वर्ग को ज्यादा मिला, दूसरे को कम मिला, वहां पर सरकारी नौकरियां ज्यादा मिली। इससे हट करके मोदी जी ने जहां जिस चीज की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति करने का एक नया चलन यहाँ, अगर आपने देखा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर पक्के मकान बने तो बस्तियों की बस्तियां कच्चे झोंपड़ों की पक्के में परिवर्तित हो गई। घर चाहे हिंदू का था, मुसलमान का था, कश्मीर में था या जम्मू संभाग में। आज इस वोट जो हमें प्राप्त हो रहा है उसकी मान्यता है, उसकी स्वीकृति है और आगे भी ये हम इसी प्रकार का प्रयास जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर आने वाले समय में भारत की ग्रोथ स्टोरी में, भारत की विकास यात्रा में और विकसित भारत 2047 के निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाना है। चौधरी लाल सिंह आ चुके हैं। आपने हर असेंबली का जिक्र करा है, जिस तरह से भाई को ऊपर मैं नहीं कर रहा, ये तो आप समाचार रविंद्र मित्रों का कहना है कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। जब किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता किसी विधानसभा में तो उसका नाम हंग असेंबली होता है। जब सब नौशहरा की एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है जो आप आ चुके हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट सीट ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ कोई कम इम्पोर्टेंट नहीं, कोई ज्यादा नहीं। आपने देखा जब भी हमारा चुनाव होता है, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे जिला परिषद का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे संसद का हो, सारे के सारे कार्यकर्ता उसमें कूद पड़ते हैं। डॉक्टर साहब तो इसलिए हमारी सारी सीटें एक ही बराबर है। डॉक्टर साहब आज वो शख्स नहीं दिख रहा की बकरी जित जित लाग जावे वो गुजर की जगह। तो देखिए, आपको लगता है कि स्थिति वही बनी हुई है जो पहले नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बातें होती थी पीडीपी के वक्त, आज वही स्थिति है? ऐसा है कि दूसरे दल जो भी कहें,
जो वंशवाद पर आधारित पार्टियां हैं, जो बाप बेटा या माँ बेटे के द्वारा फैसला होता है उसको ये कहने का अधिकार रहता है। ये एक ऐसी पार्टी, यहाँ मैं अधिकृत नहीं हूँ आखिरी निर्णय लेने का। जब सारे विधायक जुट करके आएंगे, अपने अपने इलेक्शन सर्टिफिकेट लाएंगे, फिर उनकी बैठक होगी, फिर हमें शीर्ष नेतृत्व से भी इनपुट्स प्राप्त होगी, फिर सामूहिक ढंग से एक लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत जो भी निर्णय लिया जाएगा अगली रणनीति का, उसका हम सब अनुशासनबद्ध तरीके से पालन। सर डोगरा सीएम को लेकर कुछ बोलेंगे, क्या सपना ये पूरा हो पाएगा?